हेलो एवरीवन। हम पेज नंबर 19 पर आए हुए हैं। यहाँ पर आपको पहले एक चार्ट में संख्याएं दे रखी हैं। अब इनको नीचे लिखी संख्याओं को ऊपर दिए गए चार्ट में ढूंढ कर लिखो। यहाँ पर कुछ शब्दों में लिखी गई है और कुछ विस्तारित रूप में लिखी हुई है। इन संख्याओं को इस चार्ट में ढूंढकर हमें वैसा ही कलर करना है जैसा कि इनके ऊपर लिखा गया है। जैसे यहाँ पर फर्स्ट लाइन में है हरा, तो हरे रंग कौन कौन सी संख्याओं में भरना है हमें? 140। सबसे पहले कौन सी संख्या है? 140। तो यहाँ पर 140 ढूंढनी है और 140 को हमें हरा रंग भरना है। तो यहाँ पर 140 ये है यहाँ, उसके बाद है 202, तो 202 यहाँ पर है। 261, उसके बाद 261 यहाँ पर है। 800 देखो कहाँ पर है, ये रही। उसके बाद ये है, यहाँ पर लिखा है 300 जमा 70 जमा 4, तो इससे कौन सी संख्या बनी? 374। पहले मैं ये सारी संख्याएं यहाँ पर लिख देती हूँ। इससे कौन सी संख्या बनी? 374। और 600 जमा 50 जमा 6, 656। और ये देखो पहले इकाई लिखी हुई है इसमें, फिर दहाई लिखी हुई है और फिर सैकड़ा है। तो 100 जमा 50 जमा 5, तो क्या बनेगा? 155। तो इनमें भी हमें ग्रीन कलर करना है, हरा रंग भरना है। पहले 374 देखते हैं कहाँ पर है, 140 के ऊपर यहाँ। फिर है 656, 656 देखो कहाँ पर है, ये यहाँ पर। और उसके बाद है 155, 155 देखो कहाँ पर है, 140 के नीचे। तो ये ग्रीन कलर हो गया है हमारा। फिर किसकी बारी है? लाल रंग की। लाल रंग में सबसे पहले 54 ढूंढो, कहाँ चार्ट में कहाँ पर है? ये यहाँ पर कोने में 54। उसके बाद है 60 ये है। उसके बाद 195 देखो कहाँ पर है, यहाँ। 555 देखो कहाँ पर है। उसके बाद इन संख्याओं को फिर से हम लिख लेते हैं। 600 जमा 40 जमा 2, 642। 100 जमा 70 जमा 9, 179। और 800 जमा 10, तो 810। 642 ढूंढते हैं कहाँ पर है, ये यहाँ पर है। उसके बाद 179 देखो कहाँ पर है, यहाँ पर है। उसके बाद है 810 ढूंढो यहाँ पर। फिर है पीला रंग, पीले रंग की लाइन है। इसमें 445 ढूंढते हैं कहाँ पर है, ये यहाँ पर है। उसके बाद है 16 ढूंढो कहाँ पर है, ये रहा। उसके बाद है 159 देखते हैं, ये रहा। उसके बाद है 685 देखते हैं, ये रहा। फिर से यहाँ पर विस्तृत रूप दे रखा है, मैं इनको छोटे रूप में लिख लेती हूँ। 600 जमा 90 जमा 9, 699। 70 जमा 4, 74। 1 जमा 80 जमा 1 जमा 90 जमा 80, तो ये कितने हुए? 80 और 90 कितने होते हैं? 170। और जमा 171। तो इन संख्याओं को कैसा रंग करना है? पीला रंग करना है।
तो 699 देखते हैं यहाँ पर 699। उसके बाद है 74, तो 74 यहाँ है। और उसके बाद है 171, तो 171 ये यहाँ पर है। ये पेज नंबर 19 हो गया है। पेज नंबर 20, ये पेज नंबर 20 और 21 पर एक अजगर का आकृति दी है। ये अजगर की शेप है, इसमें गिनतियां लिखी हुई हैं और इसका शीर्षक है ये चले कूदते फांदते। ये है गबरू, हिरन का नाम क्या है गबरू, और खरगोश का बन्नी। तो यहाँ पर देखते हैं क्या करते हैं ये। एक है टर्रू, गबरू, बन्नी और टर्रू। गबरू, बन्नी और टर्रू मजे मजे से सारे रास्ते कूदते फांदते चले। गबरू हर 7वें खाने में कूद रहा था, बन्नी हर 5वें खाने में कूद रही थी, टर्रू हर 4थे खाने में कूद रहा था। गबरू ने 90 वाले खाने से कूदना शुरू किया, बन्नी ने 99 वाले खाने से कूदना शुरू किया और टर्रू ने 106 वाले खाने से कूदना शुरू किया। तो अब ये बताकर इन्होंने हम कुछ खाली स्थान दिए हैं, इनको हमें भरना है। तो बन्नी की 10वीं छलांग डैश वाले खाने पर है। तो यहाँ पर देखते हैं बन्नी ने, देखो यहाँ पर 99 वाले खाने से कूदना शुरू किया था और 5वें खाने पर कूदता है। 99 से बन्नी 99 से 5वें खाने पर कूदता है, तो 10वीं छलांग उसकी कहाँ पर होगी। तो पहले उसको देखते हैं। तो पहले हम बन्नी को 5-5 करके कुदा देते हैं। यहाँ पर 2 कदम उसको कुदाया गया है। पहले कदम में 104 पे आ गया और फिर 109 पर आ गया। 109 के बाद वो 5वें खाने पर फिर से कूदेगा। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 114 पर आ जाएगा। तो इसको मैं सीधा ऐसे मिला देती हूँ। 114 के बाद फिर से वो 5वें खाने पर कूदेगा, तो यहाँ से जाके वो 119 पे, देखो 1 2 3 4 5 119 पे पहुंच गया। 119 के बाद फिर से वो 5 पर कूदेगा, 1 2 3 4 5, तो वो कहाँ जाएगा 124 पर। 124 के बाद फिर से 5 पर कूदेगा, 1 2 3 4 5 129 पे आ जाएगा। इसको यहाँ से ऐसे मिला देते हैं। 129 के बाद वो फिर से 5वें खाने पर कूदेगा, 1 2 3 4 5 134 पर आ गया। वो कहाँ आ गया 134 पर। फिर से 1 2 3 4 5 139 पर आ गया। फिर से 5 कदम, 1 2 3 4 5 139 से कहाँ कूद गया 144 पर। 144 के बाद फिर से वो 5 कदम कूदेगा, 1 2 3 4 5 149 पर। तो वो पहुंच गया यहाँ पर। तो अब उसने कितनी छलांगे लगाई हैं देखते हैं। तो हमने 10वीं छलांग में देखना है कि वो कहाँ पर पहुंचा है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 10वीं छलांग में वो कहाँ पर पहुंच गया 149 पर। तो यहाँ पर 149 हम लिख देते हैं। फिर है टर्रू की 10वीं छलांग। तो टर्रू को अब कुदा देते हैं। टर्रू को कुदाने के लिए मैं ये वाला रंग ले लेती हूँ। टर्रू देखते हैं, टर्रू 4थे खाने पर कूदता है और टर्रू ने 106 वाले खाने से शुरू किया। पहले इसको सारी गिनतियां हम कुदा देते हैं। 106 से कूद के वो कहाँ गया 110 पर। 110 के बाद वो 4थे खाने पर कूदेगा, तो वो कहाँ जाएगा 114 पर, फिर 118 पर, फिर
1 2 3 4 122 पर। उसके बाद 1 2 3 4 126 पर। 1 2 3 4 130 पर। उसके बाद 1 2 3 4 134 पर। 1 2 3 4 138 पर। 1 2 3 4 142 पर। और 1 2 3 4 146 पर। फिर 1 2 3। तो इसकी आगे गिनती हमें पूरी करनी है। ये 175 तक दे रखा है इसके ऊपर। तो इसके बाद वो कहाँ जाएगा? अभी इसकी कितनी छलांग हो गई है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 छलांग तो हमारी हो गई। तो वो कहाँ पहुंच गया? 146 पर। हम लिख देते हैं 146। फिर है गबरू की 10वीं छलांग। तो गबरू की 10वीं छलांग देखते हैं। गबरू 90 से कूदना शुरू करता है और 7वें खाने पर कूदता है। तो 90 से शुरू किया तो उसने पहले कदम पर कहाँ गया? पहली छलांग में 97 पर। फिर उसके बाद 7 खाने 1 2 3 4 5 6 7 104 पर गया। ये एक छलांग, ये इसकी एक छलांग, ये 2 छलांग हो गई हैं। उसके बाद 7वें पर कूदेगा 1 2 3 4 5 6 7 111 पे आ गया यहाँ। फिर से 7वें पर कूदेगा 1 2 3 4 5 6 7 118 पर आ गया। ये हो गई तीसरी छलांग, ये हो गई चौथी छलांग। 1 2 3 4 5 6 7। तो कहाँ पर आ गया वो? 125 पर। यहाँ पर कूदा देते हैं इसको ऐसे। ये इसकी 5वीं छलांग हो गई। और इसके बाद फिर से 7 खाने छोड़कर कूदेगा 1 2 3 4 5 6 7 132 पर आ गया। फिर से 7वें खाने पर कूदेगा 1 2 3 4 5 6 7 139 पर आ गया। ये हो गई इसकी 6 और 7 छलांग हो गई। 139 पर आके फिर 7 खाने छोड़कर कूदेगा 1 2 3 4 5 6 7। तो कहाँ पर आ गया वो? 146 पर। ऐसे कर देती हूँ मैं। तो इसकी ये है 8वीं छलांग। 146 के बाद फिर से वो 7 खाने छोड़कर कूदेगा 1 2 3। और आगे के खाने यहाँ पर नहीं लिखे हुए। तो हमें क्या करना है कि हमें इनको अपनी नोटबुक में लिखना है। यहाँ पर मैंने वैसे ही लिख लिया है, आप अपनी नोटबुक में अच्छे से लिखना। तो यहाँ पर हम आ गए थे 146 पर। तो 146 पर आने के बाद वो फिर से 7वें खाने पर कूदेगा 1 2 3 4 5 6 7 153 पर आ गया। उसके बाद फिर से वो 7 खाने छोड़कर कूदता है। ये इसकी 9वीं छलांग हो गई। 1 2 3 4 5 6 7। कहाँ पर आ गया? 160 पर। ये इसकी 10वीं छलांग हो गई। तो 10वीं छलांग में वो कहाँ पर आ गया? 160 पर। अब हमें बताना है गबरू और बनी दोनों ही 104 और डैश वाले खाने में कूदेंगे। गबरू और बनी देखो कहाँ पर आए? 104 पर आए। फिर कहाँ पर मिले हैं एक दूसरे से? 139 पर मिले हैं। और उसके बाद कहाँ पर मिले हैं? यहाँ पर मिलेंगे 174 पर। यहाँ पर हमें जो हमें दिखाई दे रहा है कहाँ है? 139 पर।
ये लिख दिया है मैंने। पता करो, टरू और बन्नी दोनों ही डैश 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 खानों पर कूदेंगे। तो देखते हैं टरू और बन्नी। ये देखो यहाँ पर टरू भी कूदा है और बन्नी भी कूदा है। तो कौन सा है? 114, उसके बाद है 134, फिर उसके बाद है 154 और 174। क्या कोई ऐसा खाना भी है जिसमें सभी तीनों कूदेंगे? वो कौन सा खाना है? जो वो हमारी लास्ट वाली संख्या है उस पर कूदेंगे, 175 पर। अंदाजा लगाओ कि इनमें से कौन सबसे कम छलांगों में आखिरी तक पहुंचेगा। तो जिसकी छलांग सबसे ज्यादा लंबी होगी वही जल्दी पहुंचेगा। तो किसकी सबसे लंबी छलांग है? गबरू की। तो गबरू पहुंचेगा कौन सी छलांग में? 10 हमने उसकी काउंट कर ली थी, 160 तक, और फिर वो 10 में पहुंच जाएगा 170 पर, और फिर पहुंच जाएगा वो 12वीं में 175वें खाने पर, 12वीं छलांग में।